हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भैया भरतलाल की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान भगवान श्री राम भद्रजु माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिवेक वर्षिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी शरण। भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीय वंदनीय आर्य देवियों, प्रिय बाल गोपाल, आइए भैया भरत का परम मंगल मंजुल मोदमय चरित्र, जिसे श्रवण करने से भरत चरित करिनेम तुलसी जय सादर सुने, सीय राम पद प्रेम यवसी होई भवरस विरस्त। सहज ही भवरस से वैराग्य हो जाता है जिस कथा के श्रवण करने से। भवरस यानी काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या राग द्वेष पाखंड छल छिद्र अविवेक, ये सारे हमारे मानसिक जो रोग हैं, इन समस्त मानस रोगों का शमन करने के लिए एक ही महौषधि है, और वो महौषधि है भैया भरत का पावन चरित्र, जिसे हम लोग आज 88 दिनों से
जिसका आनंद ले रहे हैं। मुझे भी भगवान की कृपा से वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भैया भरत का चरित्र पावन मंगलमय दिल खोल कर गा सकूं, और आप हमारे श्रोता भी जो श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों से हमारा मनोबल बढ़ा करता है। मित्रों, मैंने कल निवेदन किया था, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने राम मैया कैकेयी को विदा किया। कैकेयी से भरत मात पद बंदी प्रभु सूची स्नेह मिली भेंटी। अरे विदा की न सजी पाल की सकुच सोच सब मेटी। मैया का जितना सारा संकोच था, जितना सोच था, जो पश्चाताप था, अपने किए हुए कृत्य पर जो उनके वेदना थी, भगवान श्री राम ने मधुर मधुर वचनों से सबका शमन किया, मैया कैकेयी को संतुष्ट किया। कल आप लोगों ने सुना। उसके बाद किशोरी जी चली हैं मैया सीता। अरे पूर्व जन्मा तो पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। पूर्व जन्मा तो पिता ही मिली सीता। विदाई हो रही है। महाराज जनक, मैया कौशल्या, समस्त पुरजन, मिथिलापुर के निवासी, सखियां सहेलियां, मुंह बोली भाभियां, अड़ोसने पड़ोसने, दास दासियां जो सतत महल में आया करते थे, वो पूरजन, फिर मां तो फिर मैया ममता मयी करुणा मूर्ति सुनैना। सुनैना, वस्तुतः सुनैना कहलाने की अधिकारिणी वही है जिसके नेत्रों ने श्री सीताराम का दर्शन किया। किशोरी जी की बाल्यावस्था का से लेकर के, जन्म से लेकर के और विवाह तक, फिर भगवान श्री राम को आज चित्रकूट में सीताराम को देखने वाले राम जो नेत्र हैं वही सुनैना है, जो नेत्र सतत भगवान को देखा करें। लोचन लाभ तो ये सुनैना है, सुंदर नेत्र से भगवती सियाजू को देखती है। ममता की मूर्ति, माता के गोद में जाकर के लिपट गई है भगवती सीता। बेटी को हृदय से लगाकर गोद में बैठाया, गोद में बैठा कर अपने सौभाग्य का वर्णन किया सुनैना ने। तुम्हारे जैसी बिटिया पा करके मैं सौभाग्यवती हो गई, मेरा नाम भी युगों युगों तक जगत में अमर हो जाएगा। ये बेटी, चलते समय मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया था, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यशु अनुसरे हो, कई गुना उससे तुम आगे बढ़ गई सीता। ये सीता मेरी शिक्षाओं से अनंत गुना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे वर्तन में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे चरित्र में वैशिष्ट्य उतरा हुआ है। त्रिभुवन में तेरे समान ना होगी नारी, गाएगा संसार सर्वदा कीर्ति तुम्हारी। हे बेटी मैथिली अमर हो नाम तुम्हारा, अचल सुहाग रहे जब लगी गंगा की धारा। सदा सौभाग्यवती रहो, सदा पति प्रिया रहो, सारा जगत तुम्हारी कीर्ति गाए। फूट फूट करके मैया सुनैना रोपणी। सीता भी ममता में भर गई, मां का ममत्व, और सुनैना जैसी मां का ममत्व। फूट फूट करके वैदेही भी रोने लगी। फिर पिता ही मिली सीता, पिताजी से मिली। अब जब पिताजी का मिलन है तो इसे उन दोनों मिलनों के समान मानना चाहिए। विदाई के समय जो मिलन हुआ था, उस समय बाप को छोड़कर बेटी गई थी, इस समय बेटी को छोड़कर पिता जा रहे हैं। इसलिए राजा जनक के मन में उससे अधिक सोच है। उस समय कन्या के विवाह का एक हर्ष भी तो उस शोक में भरा रहता है, पर यहां तो केवल पीड़ा ही पीड़ा है।
तो वियोग हुआ था। उस समय बेटी को हृदय से लगाकर फपक फपक कर रोए थे मिथिलेश। उसके बाद जब चित्रकूट में कल मैंने वो चौपाइयां पुनः उद्धृत किया था, लिए लाई उर जनक जानकी पावन पाहुनि प्रेम प्राण की उरुम गेऊ अम्बुधि अनुरागु भयउ भूप मन मनहु प्रयागु सिय समेत स्नेह बट बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशोहा चिरजीव। ये सारी चौपाइयां कल भी मैंने बोला था। उस समय जो अनुराग का महारणव उमड़ा था महाराज के हृदय में, बस वही अवस्था आज की भी हो गई। पर विदाई की बेला है, सब लोग निकल करके दूर खड़े हैं, सब चलने को प्रस्तुत हैं, इसलिए कवि ने अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं समझा। बस पूरजन मातु पिता ही मिली सीता, अरे फिरी त्वरा है, जल्दी है। क्या जल्दी है? वो जब चित्रकूट में आने के समय मिली थी उस समय जल्दी नहीं थी, पर आज सासुएं कहीं निकल न जाए, सासुओं की विदाई हो रही है, उनसे मिलना अति आवश्यक है। इसलिए पिताजी से मिलकर फिरी। या सीता जी ज्यादा देर नहीं रुकी, अगर ज्यादा देर रुकेगी तो ममता के महारणव का ऐसा प्रवाह, ऐसी धाराएं, ऐसी तरंगे, ऐसी उत्ताल तरंगे उठेगी कि कहीं ये संपूर्ण भिगो न दे, पूर्ण डुबो न दे। इसलिए फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, अपने प्राण प्रिय के पुनीत प्रेम में रची बसी सनी हुई आकंठ निमग्न वैदेही लौटी। और लौटी तो उधर सासुएं बगल में ही खड़ी थी। कारी प्रणाम भेटी सब सासु, तीनों सासुओं के चरणों में माथा टिका दिया। बातें सेवा का सौभाग्य नहीं ले पाई मैं, सेवा समय दैव बन दीना, मोर मनोरथ सुफल न कीना। इन श्री चरणों की, तीर्थ समान चरणों की जब सेवा करना चाहिए तब विधाता ने हमें वन में भेज दिया। आप लोगों की सेवा से मैं वंचित रहूंगी। पर मां, आप तीन सासुओं के लिए तीन तीन मेरी बहनें अयोध्या में स्थापित हैं, तीन तीन मेरी बहनें अवध में हैं, बिल्कुल वैदेही जैसे, सीता जैसे आपकी सेवा करेंगी। कारी प्रणाम भेटी सब सासु, समस्त सासुओं को भेटा या भेटी सब सासु। सीता ने प्रणाम किया और सासुओं ने पकड़ पकड़ करके भेंटना प्रारंभ कर दिया। हृदय से हृदय मिल गया। प्रीति कहत कभी उर नहीं न हुलासु। इस प्रीति का वर्णन करते समय कवि के हृदय में हुलास है। तो प्रेम, ये प्रेम ही भेंट रहा है, प्रेम ही दोनों ओर से विवश कर रहा है, प्रेम ही दोनों को भावना सिक्त कर रहा है। प्रेम जल से ही दोनों स्नान कर रही है, सीता के नेत्र जल से सासू, सासू के नेत्र जल से सीता। प्रेम का वर्णन तो बहुत किया जा सकता है, पर कभी ही अनहुलासु, कवि के हृदय में उल्लास नहीं, क्योंकि ये वियोग काल का प्रेम है, संयोग काल का प्रेम नहीं है। तो पूरजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेटी सिय सासु सब सासु। प्रीति कहत कभी अनहुलासु, अरे सोनी सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुह प्रीति समाई। सोनी सिख अभिमत आशीष पाई, शिक्षा दिया सासुओं ने, पुनः शिक्षा दिया। हे वैदेही, तुम हमारे कुल की आन बान शान मान मर्यादा हो बेटी, तुम रघुवंश की प्रतिष्ठा हो, राम रघुवंश की ध्वजा है, रघुवंश का सूर्य है, तुम उसकी प्रभा हो। जिस प्रकार प्रभा कभी सूर्य से विलग नहीं होती, उसी प्रकार तुम अपने प्राणेश से कभी विलग न हो।
कभी तुम्हें कष्ट न हो, तुम पति पत्नी में कभी वियोग न हो, सर्वदा पति प्रेम पुनीता की भागिनी बनी रहो, सर्वदा राघवेंद्र का प्रेम तुम पर छलकता रहे, राम प्रेम से सर्वदा अभिषिक्त होती रहो, तुम्हारे सुहाग पर कभी कोई आँच न आने पावे, तुम्हारे सुहाग पर कोई कालिमा न आने पावे। वैदेही, पतिव्रताओं में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ नाम लिया जाएगा बेटी। युग जब तक धरती रहेगी, गगन रहेगा, सूर्य चंद्रमा रहेंगे, तब तक रघुवंश के कुलमधु की कीर्ति अखिल भुवन गाएगा। हे जानकी बेटी, तुम हमारे आंख की पुतली हो, हम अपने आंख के पुतली को आज वन में भेज रहे हैं। हे वन देवी, हे वन देवता, हे ऋषि मुनियों, ऋषि भार्याओं, ऋषि बालिकाओं, मेरे वैदेही पर सभी का आशीर्वाद होना चाहिए। सोनी सीख अभिमत आशीष, जो चाहिए था सीता को वह मन मांगा आशीर्वाद सासुओं ने स्वयं ही लुटा दिया। फिरी सी दूहू रही सी दूहू प्रीति समाई, दूहू प्रीति समाई। यहाँ दो दो तरफ की प्रीति सीता के सामने उमड़ रही, उधर सासू, इधर सासुओं की, उधर माताओं की। माता भी यही है, दूहू, इधर मायका इधर ससुराल। और धन्य हो जानकी, दोनों का यथोचित सम्मान किया। मायके की ओर गई, जब माताओं की ओर गई, उन्हें प्रणाम किया, पिता से मिली, माँ से मिली और झटपट सासुओं की ओर लौट पड़ी। देखिए, माता पिता पुरजनों से मिलन की कथा गोस्वामी जी ने एक चौपाई में लिखा है, पर सासुओं से मिलन की कथा 2 चौपाइयों में लिखा है। मायका बड़ा प्रिय होना चाहिए, अति प्रिय होना चाहिए, लेकिन विवाह के बाद सासुओं के प्रति ममता दोगुनी बढ़ जानी चाहिए। और जो बेटी अपने सास को माता से दोगुनी मानती है, वहां मायके ससुराल दोनों का प्रेम सतत फलता फूलता रहता है, वृद्धिगत होता रहता है। मायके के पक्ष में एक चौपाई गई है, परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। सासुओं के तरफ 2 चौपाई चली गई। कारी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि अनहुलासु, सोनी सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी दूह प्रीति समाई। दोनों ने हृदय खोल कर आशीर्वाद दिया और भगवान ने रघुपति पटु पालकी मगाई। भगवान श्री राघवेंद्र ने पटुपालकी मंगाई। पटुपालकी माने वो जिस पालकी में वो हार लगा रहता है, पर्दा पट लगा रहता है, वो हार वाली रानियां, बहुएं, देवियां, महिला वर्ग पटुपालकी में चलता है। जो पर्देदार पालकी होती है वो हार वाली पालकी होती है। पुरुष खुली पालकी में चल सकता है। तो रघुपति पटुपालकी मंगाई। अपने प्रिय सेवकों को आदेश दिया, सब अयोध्या वाले ही हैं, शीघ्र लाइए। लाए हैं। और कारी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। माताओं को प्रबोध किया। प्रबोध करने का तात्पर्य माताओं का बोध छूट चुका था। माताएं अधीर हो गई थी, माताएं शोक सागर में निमग्न हो गई थी। माताओं की बुद्धि विवेक सब कार्य करने बंद कर दिए थे। इतना इतना वियोग हो रहा था, इतनी विकल है। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचन नयाव विकल भई भार। ये उधर की चौपाई है। जब चलने लगे थे प्रभु, पर यहां भी बिल्कुल उचित लग रही है। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचन नयाव अरे विकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधिना। भगवान ने नाना प्रकार से प्रबोध किया। प्रबोध करने का मतलब माताओं का प्रबोध छूट गया था, माताएं विकल हो गई थी।
क्या प्रबोध करते हैं? मैया अगर आप लोग रोएगी, आप लोग विकल होगी, आप लोग बिलखेगी, तो मेरा भरत अधिक विकल होगा, मेरा भरत अधिक दुखी हो जाएगा। मेरे भरत के धैर्य के लिए आप लोगों को ये वियोग का जहर पीना पड़ेगा। आप लोगों को रोती देखेंगे तो क्या भैया भरत प्रसन्न होंगे मैया? तो कम से कम भरत के लिए तो आप लोग धैर्य धारण करें। हाँ? फिर बहुएं दुखी होगी, उन्हें किसका सहारा है? मुझे मालूम है भरत जब अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या महल में रहने वाले नहीं है, वो भी बस बैरागी का ही जीवन जिएंगे। शत्रुघ्न तो मौनी बाबा बन चुका है मेरा वनवास सुनते ही। बहुओं का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए आप लोगों को प्रबोध यानी धैर्य रखना पड़ेगा, आप लोगों को धीरज देना। आप रघुवंश की माता है, राम की माता है, रघुवंश की महारानियां हैं आप। इस वंश की रानियों ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं माते, इसलिए आप लोगों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। या मैया आप विकल न हो, मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। दिवस जात नहीं ला गई, 12-14 साल बीतने में कितने होते, महीने भर तो गुजर गए। भैया जानी सनेह बस डर पसी भोरे, आनंद अंबु अनुग्रह तोरे। हाँ? बारिश 4-10 विपिन बसी करी पितु बचन प्रमाण, आय पाय पुनि देखी हूँ मन जसी कर जनि करसी मलान। मैया बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से, तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे लाड़ दुलार के प्रभाव से, तुम्हारे ममत्व के बल पर बन मग कुमंगल कुशल हमारे। मार्ग में मेरा सब कुशल होगा, अभीष्ट होगा, मंगल होगा। मुझे आंच नहीं आने पाएगी। मैं रघुवंश का राजकुमार हूं माता, मेरे प्रति आप अधीर न हो। कांटों में भी रह करके कमल पुष्प के समान सुकोमल सैया की कल्पना करना मुझे आता है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र ने हमें समस्त विद्याओं में, समस्त कलाओं में निपुण किया है। बला अतिबला इत्यादि विद्याएं दे करके भूख प्यास से हमें लड़ने की शक्ति प्रदान किया है। जितने अस्त्र शस्त्र हैं, आयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रम में, सब तुम्हारे राम में प्रविष्ट है माता। क्यों रोती हो? आपको नहीं रोना चाहिए। ये सारे प्रबोध भगवान करते हैं। हाँ? माते आप रोए ना, आपके आंखों से या बहते हुए आंसू देख करके हमें सुख नहीं होता। अच्छा नहीं लगता। न मातरौ बाष्प गृहीत कंठ्यो, न मातरौ बाष्प गृहीत कंठ्यो, दुखान ना मंत्रयितिम इतुम हि शेकु। दुखान ना मंत्रयितुम हि शेकु। हे मैया आपका यह दुखी मुखार बिंद मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ये बहते हुए आंसू हमारे हृदय को दग्ध कर रहे हैं। इसलिए न मातरौ बाष्प गृहीत कंठ, आप दुखी न हो, पीड़ित न हो, धैर्य न छोड़ें। पर मैया का पश्चाताप, हे भगवान, गोस्वामी जी कहते हैं गीतावली में, हाथ मीजिबो हाथ रहो। हमारे हाथ में तो बस हाथ मीजना ही रह गया।
हाथ मीजिबो हाथ न रह्यो, लगी न संग चित्रकूट हुते, लगी न संग चित्रकूट हुते। ये अभागिनी अयोध्या से निकलकर राम के साथ नहीं आ पाई थी। भरत से यही कहती है अयोध्या में, बेटा न पुत्र के साथ वन जा सकी, न पिता के साथ सुरलोक जा सकी, कहीं की न हुई। गई न पति संग स्वर्ग पुत्र संग, गई न कानन, इतने दिन तक जीवित हूं विहीन रघुनंदन। तो हाथ मीजिब्यो हाथ रह्यो, अरे लगी न संग चित्रकूट हुते, यहाँ कह जात बह्यो, हाथ मीजिबो हाथ रह्यो। हमारे हाथ में तो बस अब हाथ मीजना ही रह गया। 14 साल हाथ मीजेंगे। चित्रकूट आई, काहे को आई? राम को लेने आई थी, पर राम नहीं लौटे। नहीं लौटे तो कम से कम हमें तो कह देना चाहिए कि चित्रकूट वालों 14 साल हम भी अपने प्राण के साथ रहेंगे, अपने राघव के साथ हम भी रहेंगे, आप लोग जाइए, अब हमारा क्या काम। राजा भरत हो गए, उनके सशक्त राज्य निर्देशन में आप लोग अयोध्या का पालन पोषण करें, हमें जाने दें। तो लगी न संग चित्रकूट हुते, यहाँ कह जात बह्यो, हाथ मीजिबो हाथ रह्यो। अब इस हाथ में केवल हाथ मीजना रह गया है। तो भगवान श्री राम ने माताओं को प्रबोध किया, माता नहीं, धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्बु अनुग्रह तोरे। सब आनंद मंगल होगा तेरे राम का मैया, सूर्य वंश का यश बढ़ेगा। बार बार हिली मिली दूह भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाई। बार बार माताओं से हिली मिली दूह भाई बार बार मिले हैं, बार बार, एक बार नहीं, संतोष ही नहीं होता। एक बार हृदय से लगकर चली, फिर लौट करके मिल गए, फिर लौट के मिले। अब यह विकलता केवल मैया में नहीं, छैया में भी है, दोनों भैया में भी। बार बार हिली मिली दूह भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाई। माताओं को पालकी बैठा कर कुछ दूर पहुंचाया। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। साजी बाजी गज वाहन नाना, साजी बाजी गज वाहन नाना। बाजी माने घोड़े, गज माने हाथी, और नाना प्रकार के वाहन, सब सज बाज करके बिल्कुल तैयार होकर भरत भूप दल कीन पयाना। भरत का दल और भूप का दल, भूप यानी जनकपुर का, अयोध्या और मिथिला दोनों दल पयान किए। भरत का दल और महाराज जनक का, या भरत भूप दल कीन, राजा भरत का दल पयान किया, राजा भरत का दल प्रस्थान किया। पर यहां दोनों जा रहे हैं, इसलिए भरत से भरत अभिप्रेत हैं और भूप से महाराज जनक। तो भरत भूप दल कीन पयाना, सब प्रस्थान कर दिए। गणेश जी का स्मरण हुआ। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाई सब लोग अचेता। हृदय में श्री राम सीता लक्ष्मण भरे हुए हैं। अकेले नहीं जा रहे हैं। भगवान ने सोचा अकेले जा भी नहीं पाएंगे,
इसलिए सबके उर अंतर बसहु, जानऊ भाव कुभाव, सबके उर अंतर बसहु। सबके अंतःकरण में, सबके हृदय सदा एक रस सहज उदासी, अरे सबके हृदय निरंतर वासी, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। आज सबके अंतःकरण में भगवान रहते हैं, लेकिन लोग जान नहीं पाते। पर ये अयोध्या वालों की आज दृष्टि बदल दिया भगवान ने, और ये विवशता है। अगर दृष्टि ना बदलते तो अयोध्या वाले यही प्राण त्याग देते, मर जाते थे। बिना राम के ब्रह्म को छोड़कर कोई लौटेगा? हाँ? राम प्राण हु के प्राण तुम्हारे, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख, राम तन तज रहत इच्छा कह छेकी। प्राण को छोड़कर शरीर रहेगा, आधार को छोड़कर छाया रहेगी। राम को छोड़कर पुरजन लौटेंगे ना। सबको लगता है कि हमारे हृदय में प्रभु सीताराम बैठे हैं। राम सीता लखन का दर्शन होता है इन लोगों को। वो है ना कि आभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जैसे सिद्ध लोग यंतस्थल में बैठे हुए ईश्वर का साक्षात्कार करते, उसी प्रकार आज अयोध्या और जनकपुर के समस्त प्रजा वर्ग, समस्त लोग जो हैं वो सब महान सिद्ध हो गए। अंतःकरण में बैठे हुए श्री सीता राम लखन को साक्षात्कार, उनका साक्षात्कार कर रहे हैं। यही लौटने का आश्रय है, यही लौटने का आधार है, यही लौटने का संबल है। अरे हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। अचेता का तात्पर्य जगत के पदार्थों की ओर मार्ग कहाँ है, कांटा कहाँ है, झाड़ी कहाँ है, झंखाड़ कहाँ है, इधर किसी का चेत ही नहीं। क्यों? क्योंकि चेत तो चेतन में लग गया है। हृदय राम सी लखन समेता, राम लक्ष्मण सीता के दर्शन में चित्त लगा हुआ है। तो चित्त दो थोड़े होता है। उधव मन न रहे 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, अब के ही अब राधो ईस। उधव मन न भये 10-20, एक चित्त चोर संग गयो, और के ही चित्त देखे राह। चित्त तो चित चोर राम लक्ष्मण सीता में उलझ गया है। मधुमेह जेहि भांति लगी मधुमाखी, इसलिए अचेत जैसे होकर के अटकते भटकते चले जा रहे हैं। जाने की क्रिया का वर्णन गोस्वामी पाद करते हैं, बोले बस बाज गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। बस बाज गज, क्रम देखिए, सबसे आगे आगे कौन जा रहे हैं? बोले बसह। बसह माने बैल, उनके पीछे बाज और उनके पीछे गज। बिल्कुल उल्टा क्रम है। क्रम यह है कि सेना चलती है तो आगे आगे हाथी चलते हैं, उनके पीछे घोड़े चलते हैं, गजबाज। ऐसा नहीं, और उनके पीछे बैल चलते हैं। बैल की गति कम रहती है। वैसे गति तो अश्व की अधिक है, पर मर्यादाएं हैं कि पहले हाथी, फिर घोड़ा, फिर अन्य वाहन। लेकिन यहां सबसे पीछे रहने वाला बैल आगे चल रहा है, सबसे आगे रहने वाला हाथी पीछे चल रहा है। क्यों? किसी को क्रम का भान नहीं है। सब अचेत है, चित्त नहीं है। बिना चित्त के कैसे चलना चाहिए, कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा, ये किसे ज्ञान होगा? तो चले जाहि पर बस मन मारे। परवश है, अपने वश में नहीं है। नियति ले जा रही है जबरदस्ती खींच करके, भाग्य जबरदस्ती खींच कर राम से पृथक कर रहा है।
चल पड़े जब सब, तब अंत में गुरु गुरु तीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत। गुरु गुरु तीय पद बंदी प्रभु। तब गुरुदेव भगवान की विदाई हुई। प्रधान देवता सबसे। गुरुदेव का माता अरुंधति का चरण बंदन हुआ। सीता लखन समेत, सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम ने दोनों दिव्य मूर्ति मान उमा और महेश्वर का बंधन हो रहा हो, शिव और शिवा का बंधन हो रहा हो। गुरुदेव भगवान, आपका आशीर्वाद सतत हमारे ऊपर रहना चाहिए। आपके आशीर्वाद की छत्र छाया में 14 वर्ष तक हम निर्विघ्न रह करके धर्म की रक्षा करके पुनः लौटेंगे अयोध्या। गुरुदेव भगवान का बूढ़ा शरीर है, हृदय में बड़ा आनंद है गुरुदेव भगवान की। धन्य हो राम। हमने महाराजा मनु से लेकर के और दशरथ तक रघुवंश की इतने पीढ़ियों का पौरोहित्य कर्म किया है, लेकिन तुम्हारे जैसा धर्म धुरंधर पुरुष नहीं देखा है राम। हे धर्मावतार, तुम्हारा पौरोहित्य कर्म करके मैंने अपने पुरोहिताई को कृतकृत्य कर लिया है, धन्य कर लिया है। वो कथा सबको मालूम है ना। ब्रह्मा जी ने जब अपने मानस पुत्र महाराज वशिष्ठ को प्रकट किया तो वशिष्ठ ने ब्रह्मा से कहा कि पिताजी, हमें हमारा कर्म बताइए। आपने सबको सबका कार्य बताया, तुम ये करो वो करो वो करो वो करो, मैं क्या करूं? तो महाराज ब्रह्मा ने कहा, बेटा तुम पौरोहित्य कर्म करो, पुरोहिताई का धंधा करो, पुरोहिताई का कर्म करो। तो महाराज वशिष्ठ ने कहा, हम पुरोहिताई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तो वशिष्ठ ने कहा, पिताजी ये बड़ा अटपट धंधा होता है। थोड़े थोड़े से लोभ के लिए रुपया भर दक्षिणा देगा, सामने वाला 1.25 रुपया दक्षिणा देगा, बदले में गौदान का संकल्प करवाओ। राहु केतु शुक्र शनिचर मिटाओ चवन्नी के ऊपर। श्रुति स्मृति पुराण उक्त फल प्राप्त्यर्थम उधर हरिपद भक्ति मुक्ति प्राप्त्यर्थम विपुल ऐश्वर्य विपुल कीर्ति विपुल सम्मान विपुल बल विपुल वैभव, क्या क्या प्राप्त्यर्थम सामने वाला दक्षिणा देगा चवन्नी। ये बड़ा बड़ा राहु केतु शुक्र शनिचर उतारो दोनों दुनिया भर दूसरों का। स्वयं की साधना में आग लगाओ, अपनी तपस्या में आग लगाओ। निरर्थक आशीर्वाद देते 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 जितना आशीर्वाद देता है मनुष्य उतना पुण्यक्षय होता है। हम ये धंधा नहीं करेंगे। पौरोहित्य कर्म यति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, अरे कहा लाभ आगे सुत तो ही। ब्रह्मा ने कहा, बेटा ये पुरोहिताई का धंधा स्वीकार कर लो, ये कार्य कर लो। क्यों? बोले लाभ है आगे सुत तो ही, आगे चलकर बहुत फायदा होगा तुमको। क्या क्या होगा? बोले बेटा आगे चल करके एक दिन तुम ब्रह्म के इसी वंश में ब्रह्म का अवतरण होगा, परमात्मा का अवतार होगा, और वह परमात्मा तुम्हारा चरण धो करके पिएगा। ब्रह्म एक दिन तुम्हारा चरणामृत पिएगा, चरणोदक पिएगा। तुम्हारे चरण का धोया हुआ जल पर भगवान अपने ऊपर छिड़केंगे। बेटा ये पौरोहित्य कर्म है, ध्यान दीजिए। पौरोहित्य कर्म होगा यतिमंद, वो ये एक व्याख्या अलग की है, पर दूसरी व्याख्या यह है कि पौरोहित्य के बल पर ही तो अखिल ब्रह्मांड का धर्म टिका हुआ है। जिस दिन पुरोहित लोग पुरोहिताई ऋग्वेद का प्रथम सर्व स्वीकृत मंत्र जो है अग्निमीले पुरोहितम, तो बिना पुरोहित के कौन सा कर्म होगा, कौन सा धर्म होगा, कौन सा यज्ञ होगा, कौन सा संकल्प होगा, कौन सा यजन होगा, कौन सा पूजन होगा।
जन्म से लेकर मरण तक हमारे समस्त संस्कार पुरोहित के ही आधार पर चलते हैं। इसलिए इस पुरोहिताई धर्म की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, बेटा तुम पुरोहिताई कर्म करो, एक दिन परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे चरण धो करके उसका पान करेगा और तुम्हारे चरणोदक को अपने माथे पर छिड़केगा। आज गुरुदेव वशिष्ठ कृतकृत्य है, धन्य धन्य है, धन्य हो राम, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर के मेरा गुरुत्व सफल हो गया। बेटा आशीर्वाद तो क्या दूं, मंगल कामना मेरी है कि वन में जाकर के अमोघ कीर्ति के स्वामी बनो, धरती का भार उतारो, पृथ्वी का भार शमन करो, भूभार मिटाओ, देवताओं की विपत्ति, ये जो मडराते हुए देवता रो रहे इनकी विपत्ति दूर करो, ये दुर्बला जो पृथ्वी है इसकी विपत्ति दूर करो, इन दीनहीन ब्राह्मणों का संकट दूर करो। हृदय से आशीर्वाद दिया। गुरु माता अरुंधति ने आशीर्वाद दिया। गुरु गुरतीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत, तीनों के साथ बंधन किया, विदा किया उनको, और विदा करके अब फिरे हरस विस्मय सहित आए परन निकेत। हरस और विस्मय के साथ भगवान लौटे हैं। ये तो विषाद की वेला थी, अभी तो तड़प रहे थे, रो रहे थे, कलप रहे थे, बिलक रहे थे। बिलकते रोते तड़पते हुए भगवान श्री राम हर्षित क्यों हो गए? इसी अयोध्या कांड में कहा है भगवान श्री राम ये हर्ष और विषाद से परे हैं। हरस विषाद रहित रघुराऊ, विस्मय हरस रहित रघुराऊ, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। यहां हर्ष और विषाद नहीं होता। विस्मय हरसन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर, हर्ष विषाद रहित रघुराऊ। तो फिर न हर्ष होता है, न विषाद होता है, न विस्मय होता है। तो फिरे हर्ष विस्मय सहित, हर्ष और विस्मय भगवान को क्यों हुआ? हर्ष इसलिए हो रहा है कि सब कार्य सुधर गया, जिसलिए मेरा अवतार हुआ था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। असुर मारिथा पहिसुरन, राखई निज श्रुति सेतु, अरे जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। ओ अब सफलता का समय आ गया। छोटी सी जो बाधा थी उसमें वो भी दूर हो गई। अब पृथ्वी का भार उतारने में कोई बाधा नहीं रह गई। अब देवताओं का शोक दूर करने में कोई समस्या नहीं रह गई। अब ऋषि मुनियों का संताप दूर करने में कोई अड़चन नहीं रह गई। इसलिए हर्ष हुआ। फिर मेरा संकल्प सुरक्षित रह गया। मैंने 14 वर्ष के वनवास का जो संकल्प लिया था उसमें जो बाधाएं आने जा रही थी, भरत के प्रेम की बाधा, भैया भरत के समक्ष में विवश होता चला जा रहा था, मजबूर होता चला जा रहा था, लेकिन वो बाधा सहज ही मिट गई। इसलिए हर्ष हुआ। इसलिए हर्ष हुआ कि पूजनीय पिताजी के वचन की रक्षा हो गई। हाँ? हमने तो पिता का वचन माना था, पीतु आयसु भूषण वसन तात तजे रघुवीर, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि आयसु आना। तो जिन पिता का वचन रक्षण करने के लिए वनपथ पर आया था उसमें समस्या आ गई थी। उसमें बंधु प्रेम का एक शैल खड़ा हो गया था, वो सहज ही मिट गया। इसलिए हर्ष
इसलिए हर्षित हैं भगवान। फिर हर्षित इसलिए हैं कि भैया भरत भी संतुष्ट होकर जा रहा है। मेरे भरत की मुझे चिंता थी, मुझे चिंता यह थी कि भरत कैसे जिएगा। 14 वर्ष तक भरत के प्राण पखेरु रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 14 वर्ष भरत इस वियोग के अग्नि में कैसे बच पाएगा, झुलस तो नहीं जाएगा। पर मेरी पादुका पाकर के मेरा भरत पूर्ण संतुष्ट हो गया। मेरे भरत को ऐसा लगा कि यस सुख जस सिय राम रहे थे। मेरे और सीता के रहन का सुख प्राप्त करके भरत जा रहा है। भरत जिसकी सबसे बड़ी चिंता थी मुझे, वो भरत भी संतुष्ट होकर जा रहा है, इसलिए हर्ष, इसलिए भगवान हर्षित है। फिर मैया कैकेयी के मन में बड़ा विषाद था, बड़ा पश्चाताप था। जिस पश्चाताप की प्रचंड ज्वाल मालाओं में झुलसती हुई कैकेयी आई थी, विदाई होते समय वो सारी ज्वाल मालाओं का शमन हो गया है। कैकेयी इस समय संतुष्ट होकर जा रही है। मेरे हृदय को पढ़कर, और कैकेयी ने क्या उपकार किया है जगत का, मैंने कैकेयी को जब सिद्ध करके सब बता दिया तो कैकेयी का सारा क्षोभ, सारा पश्चाताप मिट गया। इसलिए हर्ष। फिरे हरस विस्मय रहित, फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। और विस्मय भगवान राम को क्या है? अभी भी कुछ विस्मय बना हुआ है। वो विस्मय क्या बना हुआ है? मैंने अयोध्या वालों को, मैंने मिथिला वालों को, मैंने भैया भरत को लौटा तो दिया है, संतुष्ट करके लौटा दिया है। पर यह संतुष्टि ज्यों ज्यों काल अपने अंक में समस्त मनुष्य के तात्कालिक सुख दुखों को समेटता चला जाता है, ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे त्यों त्यों यह रूप विस्मृत होता चला जाएगा, यह समझाना विस्मृत होता जाएगा। अभी जितनी कोई कुछ उपदेश लेकर के लौटता है तो लौटते समय जितना उपदेश हृदय में स्थिर रहता है, क्या सतत वही रहता है? अयोध्या जाने के बाद वियोग की आग फिर न भड़क पड़े, इसलिए विस्मय सहित आए पर्ण निकेत। भगवान पर्ण कुटी में आ गए हैं। आए तो देखा, देखो सबके चले जाने के बाद भरत भैया चले गए हैं, माताएं चली गईं, गुरुदेव चले गए, मिथिलापुर वासी चले गए, पुर नर नारी चले गए, मित्र सखा चले गए। पर एक बड़ा विचित्र आदमी अभी भी वहां, ये भी भगवान को विस्मय है कि सब गए तो ये क्यों नहीं गए? ये अभी वहीं अनशन करके बैठे हुए हैं। कौन महोदय है ये? बोले विदा की न सन्मानी निषादु। निषाद राज इसलिए बैठ गए थे कि महाराज ये लोग तो पुर वाले हैं, ये लोग तो नगर वाले हैं, जिनके पास पुर नगर ग्राम है वो जाए। हम तो वनवासी लोग हैं, हम तो पाप करत दिन राबानी सी बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही, सपने हु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। ये सरकार, ये लोग नगर गांव बस्ती वाले थे, वो गए, हम तो वनवासी हैं ही। अरे वहां के जंगल में न रहेंगे, यहां के जंगल में रहेंगे। गंगा में नैया न चलाएंगे, मंदाकिनी में चलाएंगे। और हम वन के वासी हैं, इसलिए वन में आपका सहयोग करेंगे। जब जहां लगी, पहले भी कहा था ना, जब जहां लगी तह पहुंचाई, जहां तक चलेंगे। पारण कुटी तह कर सुहाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। इसलिए महाराज वन में हम आपके साथ रहेंगे। भगवान ने बहुत सम्मान किया,
समझाया, निषाद भैया हमने कहा है ना कि लौटते समय मैं श्रृंगवेरपुर होकर के आऊंगा। मुद्रिका जब नहीं लिए किसी प्रकार केवट, तो भगवान ने कहा था, केवट ने मांगा था, फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में स्थिर। और भैया तुम साथ चलना चाहते हो ना, तो मेरे निषाद राज तुम राजा हो। राजा को जंगल में ले जाकर के मित्रता पूरी नहीं होती, राजा को राजधानी में ले जाकर के मित्रता पूरी होती है। इसलिए राम तुम्हें वचन देता है कि लौटते समय जब श्रृंगवेरपुर आऊंगा तो श्रृंगवेरपुर से राजधानी अयोध्या तुम्हें लेकर के चलूंगा मित्र। मेरे राज तिलक के तुम साक्षी बनोगे, मेरे राजा बन जाने के बाद प्रथम चरण पखारने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा अपना। यह सम्मान किया भगवान ने। विदा किए और अयोध्या से भी सब बानर भालू इत्यादि सुग्रीव अंगद नल नील वगैरह सब के लौटा देने के बाद तब सबसे अंत में निषाद राज अयोध्या से वापस हुए। और जब अयोध्या से निषाद राज को ठाकुर जी वापस करने लगे तो भगवान ने कहा, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भ्राता, अरे रहे सदा पुरयावत जाता। सर्वदा अयोध्या में आते जाते रहना मेरे मित्र, सर्वदा अयोध्या तुम्हारी है। अयोध्या तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुरयावत जाता। कहते हैं राम जी केवट। ये सबके जाने के बाद सब जा चुके हैं। हाँ? निज उर्माल बसन मणि बाली तनय पहिराई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले कृपाचित चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर फिर चितव राम की ओर। आए सब हो जाने के बाद सबसे लास्ट में पुनि कृपालु लियो बोली निषादा, दीन है भूषण वसन प्रसादा। जाऊ भवन मम, वहां भी भगवान ने सम्मान किया। दीने भूषण वसन प्रसादा, जाऊ भवन मम सुमिरन करेहु। मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, अरे सदा रहे पुरयावत। विभीषण इत्यादि को, नल नील सुग्रीव अंगदादि को नहीं कहा कि आते जाते रहना, आते जाते रहना, पर निषाद को सदा रहे पुरयावत जाता। कहते हैं राम जी केवट से, तेरा घाट सुहाना बना रहे। मेरा तेरे घर तेरा मेरे घर, नित आना जाना बना रहे। तो विदा की न सनमानी निषादु, चले हृदय बड़ विरह विषाद। हृदय में विरह विषाद की ज्वाला धड़क रही, भभक रही। निषाद राज हारे हुए जुआरी जैसे अपने सर्वस्व भगवान श्री राघवेंद्र को त्याग करके विदा हो गए, चल पड़े। फिर कोल की रात भिल वनवासी, कोल की रात भिल वनचारी। फेरे फिरे जोहारी जोहारी। उसके बाद कोल की रात भिल बन के रहने वाले और जो वनवासी लोग हैं उन्हें भगवान राम ने फेरे फिरे बहोरी बहोरी, जोहारी जोहारी। फेरे फिरे, फेरे यानी जबरदस्ती लौटाया। वो लोग लौट ही नहीं रहे थे। हम नहीं जाएंगे मालिक, हम तो वनवासी हैं। कोल की रात भिल्ल वनचारी, हम तो वनचारी है ही है।
हम कहां जाएं? कोई हमारा अस्थाई महल थोड़े है, अस्थाई भवन थोड़े है। हम तो जहां न रहे वहीं सर है, और जहां सर है वहीं घर है। हम कहां जाएंगे? हम यहीं रहेंगे मालिक, आपकी सेवा करेंगे, मालकिन के चरणों की सेवा करेंगे, जो कुछ आदेश देंगी वो सब लेकर के जंगल से आएंगे। ये मालिक हमें न लौटाइए। कोल, किरात, भिल्ल, बनचारी, ये लोग ये चित्रकूट के अगल बगल के जंगलों से, आस पड़ोस के वनों से जब भरत और राजा जनक के दरबार का आगमन सुना, या प्रयाग से चित्रकूट के बीच में जितने वनवासी, जितने कोल भिल्ल है, जब भरत की सेना आ गई तो सनमान ईश्वर मुनि वृंद बैठे उतर दिशि, देखत भये नवधूरि खगमृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम भये, तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात को लनि आई तही अवसर कहे। और चतुरंगिणी सेनाओं को देख देख कर भयभीत जो भागते हुए आए थे, सब यहीं ठहर गए थे। उनके नाते रिश्ते, कुल कुटुंबी, अड़ोसी पड़ोसी, चित्रकूट के बगल के वनों में जो रहा करते थे, सब दौड़ दौड़ करके यहां आ गए। जितने दिनों तक राज समाज रहा, उनके लिए कंदमूल, फल इत्यादि ला ला करके उनकी सेवा कर करके उनकी शुश्रूषा में संलग्न रहे। और उसके बाद इन लोगों ने सोचा, वो तो राजे महाराजे थे, नगर के वासी थे, वो जाएं, हमें अब कहां, अब यही मालिक के पास रहेंगे। इन्हें एक त्राणदाता मिल गया है, इन्हें संरक्षक मिल गया है, इन्हें आधार मिल गया है जीवन का। पर भगवान ने कहा, ना ना, आप लोग अपनी अपनी कुटिया पर जाओ, कभी आवश्यकता पड़ी तो हम बुला लेंगे, आपका हमेशा स्मरण करेंगे, भैया आप जाओ। और जबरदस्ती जब लौटाया तो फिरे जोहारी जोहारी, बार बार जोहार, मगर जोहार मालिक, जोहार। ये जोहार आदिवासियों की भाषा है। जोहार यानी प्रणाम, नमन, बंधन, स्वागत। जोहार मालिक। और कुछ दूर चले गए, फिर लौट के आए, मालिक जोहार, या जोहार जोहार, दो दो बार जोहार बोले। फेरे फिरे जोहारी जोहारी, सब लौट पड़े। और उसके बाद बहुत दुखद चौपाई है, हृदय को दहला देने वाली, पर यहीं से आज विराम देंगे और उस चौपाई का निरूपण कल होगा। उधर चित्र अयोध्या में किस प्रकार पादुका पूजन हुआ, किस प्रकार पादुका का राज सिंहासन पर अभिषेक हुआ है, और किस प्रकार भैया भरत नंदग्राम में जाकर पर्ण कुटिया के बासी बने। अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज कैसे कैसे उदासी बन करके 14 वर्ष का कालक्षेप करते हैं। बड़ी मंगलमयी कथा आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। श्री सीताराम।